Hello everyone, this is me your Bhaiya Ji and once again I welcome you all to the amazing platform of the Bhaiya Ji की क्लास। आप लोग अपना आराम कर रहे होंगे। कल जो है आपका एग्ज़ाम है। भैया जी आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए 3 बज रहा है रात के अभी, और हम लोग IPSC आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा, इससे हमें खुशी मिलेगी। तो इस पार्ट में हम लोग IPSC के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट के अंदर सारा नेम हम लोग डील कर लेंगे। जितना भी नेम है सबको डील करेंगे। यहाँ से करना है हम लोग। देखो क्या दिया हुआ है, CH3, ये कार्बन से कनेक्टेड, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड CH3। नंबरिंग करेंगे। देखो यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, इसके तरफ से हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब आपके पास नीचे भी जा सकते हो ऑप्शन है, तब भी 5 कार्बन होगा, और लेफ़्ट साइड जाओगे तब भी 5 कार्बन होगा। तो तुम्हारा मर्जी, हम चलो लेफ़्ट साइड ही चलते हैं 5 कार्बन। देखो ध्यान से, ये जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट का ये जो होता है इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा यहाँ से PHYL। कितना नंबर में है, 4 नंबर में मिथाइल है। ये 5 2 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 मिथाइल। उसके बाद पेंटेन है तो पेन। उसके बाद 2 पे क्या है, 2 कीटोन के लिए ओन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ONE, पेंटोन। तो क्या हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। फिर से आ गया, क्या ये सेम है, क्या रिएक्शन नहीं है। देखो हम लोग नंबरिंग करेंगे, किधर से करेंगे, ये वाला रिपीट कर गया शायद। हम लोग इधर से भी नंबरिंग जा सकते हैं, इधर से भी नंबरिंग जा सकते हैं। देखेंगे किधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है। इधर से चले तो ये 2 3 नंबर, इधर से भी चले तो ये 1 2 3 नंबर। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब हम इसको क्या करते हैं, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। पहले CH3 CH, यहाँ पे OCH3, यहाँ कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है CH, फिर CH3 और Cl। देखना यहाँ पे भी लो, इधर से दोनों तरफ से जाओगे तो फंक्शनल ग्रुप को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब ये होगा, अगर तुम इधर से नंबरिंग करता है 1,2, तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन आ रहा है। और जब तुम इधर से करोगे नंबरिंग 1, अच्छा इधर देखो 1,2, तो यहाँ आ रहा मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी का M आ रहा है पहले, METHOXY, और क्लोरो का CHLORO। तो नंबरिंग में कन्फ्यूजन हो तो लोकेंट तो दोनों को सेम जगह पे मिल रहा है, लेकिन नाम पहले कौन आ रहा है, क्लोरीन वाला C। तो हम लोग इधर से नाम लिखेंगे, जिधर से क्लोरीन को पहले मिलेगा नंबरिंग। तो हम लोग इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। 1 2 3 हो जाएगा 4, और ये 5। जो बच गया वो क्या हो जाएगा हमारा, ये सब्स्टिट्यूएंट। देखो क्लोरो पहले आता है या M आता है, क्लोरो आता है तो कितना नंबर में है, 2 CHLORO, 2 क्लोरो। क्या होगा 2 क्लोरो, 4 पे मिथॉक्सी है तो 4 मिथॉक्सी, 4 पे क्या होगा MTHOXY, 4 क्लोरो 2 क्लोरो 4 मिथॉक्सी। उसके बाद कितना कार्बन है, 5 है तो पेंटेन। 3 पे ऑल है, कीटोन है तो 3 ऑन। देखो ये वोवेल, ये भी वोवेल, इसको हटा दो तो पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से क्वेश्चन को करेंगे। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, नेम्स जो तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक में आएगा। ए पार्ट में दिया हुआ है सैलिसिल्डिहाइड। तो सैलिसिल्डिहाइड दिखता कैसे, फिनॉल होगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप। बी वाला देखो फॉर्मेल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड एक आता है, एक आता क्या, सैलिसिलिक एसिड। ईक एसिड मतलब यहाँ पे अगर ईक एसिड आया तो बेंजीन के ऊपर OH होगा, जिसको हम लोग फिनॉल नाम से जानते हैं। ये COOH लगा देगा। ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड। LiCyL, साइलेंट नाम देखो, SALI, सैलिसिलिक एसिड। बी नंबर में बोल रहा फॉर्मेल्डिहाइड। नाम याद रखना, अगर फॉर्म आता है तुम्हारे पास, फॉर्म मतलब होता है 1 कार्बन, और एसिड जब भी नाम सुनाई देगा इसका मतलब उसमें 2 कार्बन होगा।
तो इसमें फॉर्म एल्डिहाइड आ रहा है, एल्डिहाइड इसका मतलब एक तो सी डबल बॉन्ड ओ, एक तो हमेशा क्या होगा एच होता है एल्डिहाइड में, दूसरा वाला डिसाइड करेंगे। अगर फॉर्म एल्डिहाइड हो तो यहाँ भी एच आ जाएगा, अगर यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड होता तो एच की जगह पे क्या हो जाता CH3। मेरा बात एकदम ध्यान से याद रखना। तो फॉर्म एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा, ये बन गया डायरेक्ट बी वाला सी डबल बॉन्ड ओ। एक तो पक्का एल्डिहाइड में एच होता है, दूसरा वाला एच होगा या CH3 होगा, वो डिपेंड करेगा क्या कि फॉर्म लिखा हुआ है या एसिड लिखा हुआ है। अगर फॉर्म है तो यहाँ भी एच आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सी वाले में। सी में बोला क्या एसिड एल्डिहाइड, अभी बताया ना, अगर एसिड है तो 2 कार्बन आएगा, तो एक तो एच होता ही होता है, एक कार्बन यहाँ आ गया, एक कार्बन यहाँ आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे एसिड एल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड 4 नंबर में, अगर बेंजीन के ऊपर COOH लगा दिए तो क्या बन जाएगा ये बेंजोइक एसिड। 5वां में बोला है एसिटाइलिन, ये याद रखना, इसका रिएक्शन वाला में आया था नेम, एसिटाइलिन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये याद रखना डायरेक्ट एसिटाइलिन होता है। एनिलीन, एनिलीन मतलब होता है बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप NH2। उसके बाद टोलुवीन आ रहा है, तो जी वाला क्या हो जाएगा बच्चा, जी वाला क्या होगा, जी वाले के लिए तो बेंजीन के ऊपर सी, टोलुवीन है ना तो CH3। फिनॉल है तो H वाला क्या हो जाएगा बेंजीन के ऊपर OH। ध्यान से ये सब नाम को यूज़ में रखना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक रिएक्शंस में आ जाता है। आपको ड्रॉ करना है, 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है। पहले क्या बोले थे हम, पहले हम लोग पेरेंट चेन लिखते हैं, मतलब कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो सिंपल ड्रॉ करो पहले, कभी भी इस तरह से गलती नहीं होगा। 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो 4 पे नंबरिंग कर दो, खुद जिधर से तुम्हारा मन कर रहा है, लेफ्ट से या राइट से। 4 पे मिथाइल है तो 4 पे CH3, मिथाइल मतलब CH3। पेंट 3 में ईन है तो 3 में ईन, 2 पे ओन है तो यहाँ पे वैलेंसी पूरा कर दो इसका H दे करके कार्बन का, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ बोला मेटा एम ब्रोमो और एनिलीन है C6H5, जब भी देगा C6H5 का मतलब बेंजीन ड्रॉ कर देना तुम लोग। तो बेंजीन के ऊपर NH2 है, और इसके मेटा पोजीशन ये होता है, ऑर्थो पोजीशन ये होता है, मेटा पोजीशन ये होता है पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन पे इसका क्या है ब्रोमीन है। तो नंबरिंग करेंगे पहले, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान से देखो, तीसरा पे ब्रोमीन आ रहा है तो 3 BROMO, 3 ब्रोमो। उसके बाद पूरे को क्या बोलते हैं एनिलीन, तो ये हो जाएगा ANILINE। तो क्या बन गया इसका IUPAC नेम 3 ब्रोमो एनिलीन। आ जाओ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक एग्जांपल होता है एल्डोहेक्सोस, इसका फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में। क्या होता है C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड H, एल्डिहाइड है। यहाँ से क्या होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, इधर लेफ्ट साइड OH, ये H, फिर 2 बार तुम लोग क्या करो, ये राइट फिर लेफ्ट, क्या करो लेफ्ट में OH दे दो, फिर राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट राइट राइट, इसको H दे दो, ये OH ये OH ये H, यहाँ भी आ जाएगा क्या H, यहाँ पे CH2OH होता है। ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज GLUCOSE। क्यों डी बोलते हैं हम लोग, 5वें कार्बन से पता करते हैं कि ये डी होगा या एल होगा। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। अगर 5वां वाला OH ग्रुप राइट साइड है, क्या है राइट साइड, तो इसको बोलते हैं हम लोग डी ग्लूकोज, डी वाला। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड होता तो इसको क्या बोलते हैं एल ग्लूकोज GLU। याद रहेगा सबको, 5वें कार्बन से डिसाइड करते हैं हम लोग कि डी होगा या एल होगा। तो क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं एल्डोहेक्सोस। कभी देता है क्या
कीटो हेक्सोस करके, तो कीटो हेक्सोस वाला नहीं दिया ऑप्शन में तो कन्फ्यूज नहीं होना, तो ग्लूकोज हमारा एल्डो हेक्सोस होता है। विटामिन सी क्या हुआ, तो हम इसको याद करने बोले थे सबको कि एक ट्रिक बताए थे, रिबू बेटा, रिबू बिटू, रिबू रिबू बेटू थी नंबर 1, रिबू बेटू थी नंबर 1, नंबर 1। तुम लोग सी वाला तो डायरेक्ट याद करना, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन वी आई एन, केमिकल नेम सही है, विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ASCORBIC। अब जो बचा हुआ है उसको कैसे याद रखेंगे, देखो रिबू बेटू, रिबो से बेटू, तो बेटू से याद रखना विटामिन B2, तो रिबो मतलब होता है रिबोफ्लेविन, रिबो से क्या होता है याद रखना रिबोफ्लेविन, तो रिबोफ्लेविन किसका नाम है, FLAVIN, किसका नाम है ये, विटामिन B2 का। थी नंबर 1, थी मतलब होता है थायमीन, THIAMINE, थायमीन नंबर 1 मतलब B1, B2 B1 का नाम याद हो गया, ये कुछ नहीं होता है, रेबोनोस कुछ नहीं होता है, तो विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। बढ़ते हैं आगे, ग्लूकोज और तुम्हारा फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6, फ्रक्टोज का भी होता है C6H12O6, बट इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, फॉर्मूला अगर सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, सिर्फ क्या हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स, आइसोमीआरएस। उसका तो स्ट्रक्चर बता दिया, इसमें क्या होता है, यहाँ पे CH2OH होता है और सेकेंड कार्बन पे हमारा एल्डिहाइड नहीं कीटोन ग्रुप होता है, सेकेंड कार्बन पे क्या होता है, कीटोन ग्रुप, तो ये कार्बन आया CH2OH है, डबल बॉन्ड O, बस बाकी बात सब में सेम होता है, सब चीज़ क्या होता है सेम होता है। यहाँ पे OH आएगा, H, फिर OH, H 6 कार्बन होता है, एक और OH आएगा, H आएगा, CH2OH हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर से 5वें कार्बन में हमारा OH राइट साइड है, तो इसको बोलेंगे डी फ्रक्टोज, उसको ग्लूकोज बोल देते हैं, यहाँ पे डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज, तो दोनों क्या हो जाएगा इसके स्ट्रक्चर में। इसको ये कभी कभी पूछता है कि फ्रक्टोज क्या है, हमारा कीटो हेक्सोस, क्योंकि कीटोन ग्रुप आ रहा है ना, कीटो HEXOSE, कीटो मतलब कीटोन ग्रुप, हेक्स मतलब 6 कार्बन, ओस मतलब होता है ये सफिक्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का सफिक्स। बच्चे बढ़ते हैं आगे, देखो इंजाइम्स दैट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग शुगर्स इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, देखो इसको ट्रिक से याद रखवाए थे, एक होता था माल्टोज, MALPOSE, माल्टोज से याद रखना, माँ कभी भी अपने बेटों से भेदभाव नहीं करती, ये सब क्या होता है, माल्टोज होता है एक होता है सुक्रोज, एक होता है लैक्टोज, ये सब क्या होता है डाइसेकेराइड्स होता है, क्या होता है ये सब डाइसेकेराइड्स, मतलब 2 यूनिट ऑफ शुगर मिलकर बना हुआ है ये डाई, SACCHI डाइसेकेराइड्स, 2 शुगर यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। तो ध्यान से रखना, सुक्रोज से याद रखना साफ घर, सुक्रोज को क्या मिला था, साफ घर, ये शुक्र मनाओ कि तुमको साफ घर मिला है। एक बात चीज़, ये टूटेगा तो क्या क्या जिससे मिलके बना उस वो सब पार्ट्स में आ जाएगा, उस पार्ट में आएगा कि नहीं आएगा, साफ घर से रखना। हर एक में क्या होता है, एक ग्लूकोज होता है हमेशा, GLUCOSE ग्लूकोज, साथ में क्या आएगा वो देखना, साफ, साथ से सुक्रोज होता है, फा से एक फ्रक्टोज आता है, क्या आता है फ्रक्टोज, FRUCTOSE, घर से क्या होता है ग्लूकोज, जिसे ग्लूकोज, GLUCOSE, तो ग्लूकोज मिल गया और फ्रक्टोज 2 ही यूनिट से मिलकर बनता है ना डाइसेकेराइड से, तो हाँ माल्टोज में क्या है, माँ कभी भी भेदभाव नहीं करती अपने बेटों से, कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, दोनों को क्या पिलाएगी ग्लूकोज, दोनों बेटा को क्या पिलाएगी ग्लूकोज करेगी।
तो दोनों किससे मिलके बना हुआ माल्टोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोनों यूनिट। और लैक्टोज में सबसे पहले बताएं कि एक तो तुम्हारा ग्लूकोज होगा, दूसरा क्या होगा, देखो लैक्टोज नाम से नाम मिलाना आंसर पाना है, इसको क्या करना, नाम से नाम मिलाओ, नाम से नाम मिलाओ, नाम मिलाओ, मिलाओ और ओ, नाम से नाम मिलाओ आंसर पाओ। ग्लूकोज लैक्टोज है, लैक्टोज के लैक्टोज बोलते रहना, लैक्टोज गैलेक्टोज, तो ये ग्लूकोज में टूटता रहे, GALAC ऐसी। बोलेगा कि हाइड्रोलिसिस करने पर अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करे तो किस में टूटेगा, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करे, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करे तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे टूट जाता है, मतलब अपने शुगर यूनिट्स में टूट जाता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रेटिनॉल किसका विटामिन नेम है, कौन से विटामिन का नाम रेटिनॉल है, तो रेटिनॉल से याद रखना रटिए, क्या याद रखोगे, रेटिनॉल को रटिए, र टी और ए, रटिए से रेटिनॉल, रटिए से क्या होगा रेटिनॉल, याद रहेगा इस तरह से, और ए से ए, तो मतलब विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम क्या होता है, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। कभी कभी पूछ देता है कि कौन कौन सा विटामिन फेट सॉल्यूबल होता है, क्या होता है, फेट सॉल्यूबल, कौन कौन होता है, देखो फेट जो ज़्यादा दिन तक रखते हो तो कीड़ा हो जाता है उसमें, तो क्या हो जाएगा, कीड़ा वाला सब सॉल्यूबल होता है। विटामिन के सॉल्यूबल होता है फेट में, ई विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों फेट सॉल्यूबल होता है। रिकेट्स एक बीमारी होता है, बच्चों में देखा जाता है, बच्चों का पैर क्या होता है, वीक हो जाता है, मतलब तुम्हारा लेग बोन जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, इसके कारण डिफॉर्मेटिव देखने को मिलता है, डिफॉर्मेटिव मतलब उसका शेप में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, ये किसके कारण होता है, किस विटामिन की कमी से, विटामिन डी, याद रखना। देखो नेम द शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क, इसको बोलते हैं मिल्क शुगर भी, मिल्क शुगर भी इसके नाम से भी जाना जाता है, मिल्क शुगर, जिसका नाम क्या होता है, लैक्टोज, LACTOSE, याद रहेगा सबको, लैक्टोज। देखो अभी बोले थे ना हाइड्रोलिसिस करने पे किस पे टूटता है, लैक्टोज में सबसे पहले सब कुछ नहीं आएगा तो एक बार ग्लूकोज लिख देना, GLUCOSE, एक ग्लूकोज होगा, दूसरा लैक्टोज नाम से नाम मिलाना आंसर पाना है, गैलेक्टोज, GALACTOSE, लैक्टोज और गैलेक्टोज। माल्टोज से नाम क्या बोले थे, माँ कभी भी भेदभाव नहीं करती, दोनों को क्या पिलाती है, GLUCOSE, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आते हैं अब दो न्यूक्लिक एसिड पूछ रहा है कौन कौन सा होगा, देखो एक होता है DNA, ये DNA भी एक न्यूक्लिक एसिड होता है, और एक RNA, DNA का फुल फॉर्म क्या है, RNA, दोनों क्या है हमारा न्यूक्लिक एसिड है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, जब ब्लड क्लोटिंग नाम आए, BLOOD ब्लड, CLOTTING, तो क्लोटिंग का C पकड़िए, क्लोटिंग, क्लोटिंग को हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं ना, KLOTTING, अगर लिख सकते हैं के को क्लोटिंग, तो के से याद रखना विटामिन के, विटामिन के ही हमारे ब्लड को क्लोट कराने में मदद करता है, VITA, विटामिन के, विटामिन के। एक और देखो 3 लेटर सिंबल बोलता है किसका, एमिनो एसिड्स में प्रोलीन, तो 3 लेटर इसका पकड़ लो, इसका 3 लेटर सिंबल हो जाएगा PRO, अगर 1 लेटर बोलता है तो सिर्फ P। तो ये था हमारा पूरे केमिस्ट्री में नेमिंग का रूल्स। पार्ट 1 को पहले अगर देखे नहीं है आप तो पहले पार्ट 1 को देखें, उसके बाद पार्ट 2 पे आए, सारा कंसेप्ट पूरा ऑर्गेनिक तुम्हारा, अगर इतना नाम से याद है तुमको, ये नाम से लिख पा रहा है तो तुम्हारा ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होगा, पूरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगा। तो नेमिंग वाला एग्ज़ाम में भी इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा वो, क्योंकि जितना भी PYQs में नेमिंग था वो सारा हम लोग डील कर चुके हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि बहुत ही मोटिवेशन चाहिए होता है रेगुलर काम करने के लिए, और चैनल में सब्सक्राइबर देख करके थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो अगर सही में पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मचाते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।